भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का करेंगे शुभारंभ। पीएम मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री ने भोपाल में स्वयं सहायता समूह के स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। इंदौर हादसे पर मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। घायलों से की मुलाकात। और मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खरगोन सहित 5 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार जिले के ग्राम भैंसोला आएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, राष्ट्रीय पोषण माह अभियान और आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। साथ ही देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शिलान्यास किए जा रहे पीएम मित्र पार्क का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के कपास उत्पादकों को मिलेगा। लगभग 2158 एकड़ में विकसित होने वाले पीएम मित्र पार्क विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा। अब तक इसमें 23,146 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव विभिन्न कंपनियों से प्राप्त हो चुके हैं। पीएम मित्र पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। धार के पास बदनावर तहसील में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क पीएम मित्रा पार्क बनाने की जो हमारी अपनी योजना है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इस अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण अभियान की भी वो शुभारंभ करेंगे। ये सेवा पखवाड़ा भी हमारा रहने वाला है, जिसके कारण से भविष्य में हमारे परिवार में माता बहनों की सभी प्रकार की उनके स्वास्थ्य की जांच और जागरूकता संबंधी सभी कार्यक्रमों का कल शुभारंभ होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1300 से ज़्यादा उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के 7वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीलाम की जाने वाली वस्तुओं में पेंटिंग्स, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और कुछ खेल सामग्री शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस नीलामी से प्राप्त धन को नमामि गंगे मिशन जैसी सरकारी पहलों में निवेश किया जाएगा। इस नीलामी के पिछले संस्करण से सरकार को 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हाट में लगा स्वयं सहायता समूहों का स्वदेशी मेला स्वदेशी व्यंजनों के संग इन गतिविधियों की शुरुआत की। मेले में 40 स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं। इससे लगभग 3,600 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। आगामी तीज त्योहारों के दृष्टिगत यह स्वदेशी मेला महत्वपूर्ण है। इससे भोपालवासी स्वदेशी उत्पादों की आत्मीयता का अनुभव ले सकेंगे। इसके माध्यम से गांवों में घर घर में बनने वाली वस्तुओं को बाजार और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में भारत को वैश्विक जलवायु क्षेत्र में अग्रणी बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है। भारत तेजी से वैश्विक जलवायु क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। पिछले 11 वर्षों में वनों के संरक्षण से लेकर जलवायु न्याय को बढ़ावा देने तक, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से लेकर पर्यावरण अनुकूल वाहनों तक भारत ये साबित कर रहा है कि वृद्धि और सतत विकास साथ साथ चल सकते हैं। पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर 21वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 में भारत ने वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का 40% प्राप्त करने का संकल्प
संकल्प लिया था। अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरते हुए भारत ने निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले ही 2021 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। पिछले साल सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है और इसका कार्बन उत्सर्जन 4% से भी कम है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। देश ने वैश्विक लाइफ आंदोलन यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली भी शुरू किया, जो दैनिक जीवन में सरल और टिकाऊ विकल्पों को अपनाने का आह्वान है। ऑस्ट्रेलियाई समाजसेवी डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने जलवायु परिवर्तन को लेकर आवाज मुखर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। The Prime Minister is clearly a global champion on, and I've Prime Minister to be, if you like, the global government partner, or industry partner to promote green hydrogen across the world. साहसिक प्रतिबद्धताओं और वास्तविक कार्रवाई के साथ भारत न केवल वैश्विक जलवायु संवाद में भाग ले रहा है, बल्कि उसे आकार भी दे रहा है। आज से शुरू हो रहे सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में रक्तदान शिविर और मैराथन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सेवा पखवाड़ा के तहत 31 सितंबर को 6 किलोमीटर की नमो मैराथन रेस के आयोजन पर कहा कि यह मैराथन फिट इंडिया अभियान को मजबूत करेगी और इसमें सभी नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान जिले के 13 अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करना है। इसी तरह नीमच में अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का सभी स्वास्थ्य संस्थाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जिला अधिकारियों की बैठक में सेवा पखवाड़ा एवं पोषण माह के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा की। इंदौर में हुए ट्रक हादसे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में घायलों और पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। उन्होंने पुलिस उपायुक्त यातायात को हटाने और जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को निलंबित करने को कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता, घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों के इलाज का खर्चा सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को उनका यह सपना साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। हम कृषि क्षेत्र, विशेषकर ट्रैक्टरों के लिए सुधारों पर एक नज़र डालते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। सीधी, सिवनी, रायसेन जिलों में भारी बारिश हुई। सर्वाधिक वर्षा खुरई में करीब 3.6 इंच दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों के भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का करेंगे शुभारंभ। पीएम मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री ने भोपाल में स्वयं सहायता समूह के स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। इंदौर हादसे पर मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश, घायलों से की मुलाकात। और मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खरगोन सहित 5 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।